मिथापुर के पास एक पुराना सरकारी हॉस्टल था। अब वो पूरी तरह खंडहर बन चुका था। आसपास के लोग शाम के बाद उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस हॉस्टल की काली सीढ़ियां रात में खुद ब खुद आवाज करने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य चीज ऊपर नीचे चल रही हो। सबसे डरावनी बात थी तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा, कमरा नंबर 309। लोग कहते थे कि वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन यश, तेजा, अक्षय, वीर और लकी इन सब बातों को बस गांव की अफवाह मानते थे। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वे उस हॉस्टल में जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के 12 बजे पांचों टॉर्च लेकर हॉस्टल के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही उन्हें सड़ी हुई बदबू आने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। फर्श पर धूल इतनी थी कि उनके कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक लकी रुक गया। 1 मिनट, उसने धीरे से कहा। बाकी चारों ने पीछे मुड़कर देखा। लकी टॉर्च फर्श पर डालकर बोला, हम 5 लोग हैं, लेकिन यहाँ 6 कदमों के निशान क्यों हैं? सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फर्श पर सच में छठे पैरों के निशान भी थे, जो उनके साथ साथ ऊपर की ओर जा रहे थे। अब किसी की हंसी नहीं निकल रही थी। वे धीरे धीरे काली सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सीढ़ियों के पीछे से किसी के भागकर ऊपर आने की आवाज आई। ठक 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 ठक। पांचों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन आवाज रुक गई थी, जैसे कोई ठीक उनके पीछे खड़ा हो। तेजा की आवाज कांप रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी कॉरिडोर के अंत में कमरा नंबर 309 का दरवाजा अपने आप खुल गया। क्रीक। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक अक्षय ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना? कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एक औरत, जो बहुत धीरे धीरे रो रही थी। यश ने हिम्मत करके टॉर्च अंदर डाली। कमरे में एक पुराना आईना, टूटा बेड और दीवार पर काले हाथों के निशान थे। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक आईने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। आईने में पांचों दोस्त खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक और चीज खड़ी थी, बहुत लंबी, झुकी हुई, और उसके हाथ जमीन तक पहुंच रहे थे। उसका चेहरा आईने में साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वे वापस आईने की तरफ मुड़े, वो चीज अब आईने में नहीं थी। कमरे के कोने से अचानक एक भारी आवाज आई, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस कोने पर गई। वहां वो चीज दीवार से उल्टी चिपकी हुई थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी और वह सीधे लकी को देख रही थी। फिर उसने एक अजीब हंसी हंसी, खख। अचानक लाइट बंद हो गई। कमरे में सिर्फ अंधेरा और चीखों की आवाज गूंजने लगी। पूरी बिल्डिंग में रात भर चीखें सुनाई देती रहीं। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे, तो कमरे में बस 5 टॉर्च पड़ी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, दीवार पर खून से लिखा था, अब हम 6 नहीं, अब हम 11 हैं। और उसी रात से लोग कहते हैं, तीसरी मंजिल की खिड़की में कभी कभी 5 लड़कों की परछाइयां दिखाई देती हैं, और उनके पीछे खड़ी होती है वही चीज जो काली सीढ़ियों से नीचे आने का इंतजार कर रही है। फेयरफुल।